गणेशाय नमः। आज 2 अक्टूबर है और इस दिन 2 महापूज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस एवं सर्वश्री सादगी के पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और उनको सत सत नमन। आज की कथा में पूज्य महानदी की अर्चना, उनकी वंदना, उनका नमन करते हैं। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। भीष्म पर्व रामायण काल में इक्ष्वाक वंश ने इसके तट पर अपना राज्य स्थापित किया था। प्राचीन काल में इस पूज्य महानदी का नाम चित्रोत्पला, महानंदा एवं नीले कमल खिलने के कारण इसे नीलोत्पला नाम से जाना गया। पुराण, महाभारत कालीन ग्रंथ एवं रामायण कालीन ग्रंथों में इस पूज्य नदी का उल्लेख मिलता है और इस पूज्य नदी का संबंध महाप्रतापी महाज्ञानी ऋषि सिंह ऋषि से रहा। तपस्वी सिंह ऋषि के माता का नाम उर्वशी एवं पिता का नाम विभांडक था, परंतु कुछ कारणवश उर्वशी पुत्र जन्म के बाद ही वो अपने पुत्र और महर्षि को त्याग कर इंद्रलोक चली गईं, जिसके कारण ऋषि विभांडक क्रुद्ध हो जाते हैं और स्त्री जात से नफरत करने लगते हैं। उनको स्त्रियों से घृणा हो जाती है और अपने पुत्र को लेकर निर्जन सिंघवा पहाड़ी पर चले आते हैं और वो संकल्प लेते हैं कि अपने पुत्र के आसपास किसी भी स्त्री, किसी नारी जाति को आने नहीं देंगे। ये विशेष गुण वाले पुत्र, जिसके सिर पर एक सींग उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उसका नाम श्रृंगी रखा। सिंह ऋषि अपने पिता की भांति बुद्धिमान, महाशक्तियों का स्वामी, अनेकानेक शक्तियां उसने ग्रहण की और तपस्या करता हुआ युवा हो रहा था। उधर अंगराज्य, जहां से पलायन कर गए थे, वहां पर भयंकर सूखे की मार पड़ गई। लोग त्राहि त्राहि करने लगे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और ये देखकर वहां के राजा रोमपद को बड़ा दुख हुआ। वो अपने मंत्रियों से, ज्ञानी पुरुषों से, ऋषियों से, तपस्वियों से विचार विमर्श कर रहे थे कि हमारे इस अंगराज्य का संकट कैसे दूर हो। तो कुछ विद्वत जनों ने सुझाव दिया कि यदि श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में आ जाएं और यज्ञ का अनुष्ठान करें तो संभवतः इस सूखा जैसी महामारी से मुक्ति मिल सकती है। यह जानकर राजा रोमपद
युक्ति सोचने लगे और उन्होंने इस कार्य हेतु देवदासियों को लगाया। देवदासियां उस सिंघवा पर्वत के आसपास मिलने के लिए आतुर थीं कि कैसे वो सिंह ऋषि से मिले और अपना निवेदन करें। सिंह ऋषि ने उससे पूर्व महिलाओं को नहीं देखा था। उनके अंदर भी उत्कंठा जगी, ये कौन है, क्या है, यहाँ क्यों आती हैं। इस सब का ध्यान रखते हुए एक दिन देवदासियों से उनकी मुलाकात हो जाती है और वो अपने आने का कारण, जनता की दुखों का कारण बताती हैं और ये भी निवेदन करती हैं यदि आप राज्य में प्रवेश करें तो राज्य में वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है, असंख्य जीवों का कल्याण हो सकता है। सिंह ऋषि उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं, परंतु अपने पिता की वो उससे डर जाते हैं। वहां के राजा भी इससे डरते हैं। परंतु राजा रोमपद महाराज दशरथ की पुत्री, भगवान श्री राम की बहन, जो कि राजा रोमपद की दत्तक पुत्री थी, उसका विवाह सिंह ऋषि से करवा देते हैं और यह मंगलकारी होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। जनजीवन, असंख्य जीवों की प्यासी आत्मा तृप्त हो जाती है। सूखी धरती पर जिन जीवन का संचार हो जाता है। उनके पुण्य प्रताप से महानदी का जन्म हुआ। महर्षि सिंगी ने सूर्यवंशी महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति कामना यज्ञ भी करवाया और जिसके फलस्वरूप महाराजा दशरथ के 4 संतानें हुई। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और उस पर्वत पर, उस महान यज्ञ में उपयुक्त हुआ ऋषियों का लाया हुआ गंगा जल उनके कमंडल से छलक गया और वो कमंडल का जल, पवित्र जल, मां गंगा का पवित्र जल बह करके इस पूज्य महानदी में मिल गया, जिससे इस पवित्र नदी महानदी को गंगा की तरह पूज्य और पावन माना जाने लगा। मां गंगा के समतुल्य हो गई और इसीलिए कहा भी जाता है छत्तीसगढ़ के जन सामान्य इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। मां गंगा की तरह पूजनीय है। इस पूज्य नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट धमतरी जिले में सिंघावा पर्वत श्रृंखला में स्थित श्रृंगी पर्वत से माना गया, जो महर्षि की तपोभूमि, महर्षि श्रृंगी की तपोभूमि था। इनकी सहायक नदियों में शिवनाथ, पैरी, सोडुर, हंसदेव, अरपा, जोंक, खारुन आदि नदियों का विशाल जल भंडार मिलकर पवित्र महानदी अपने विशाल रूप को धारण करती हैं, अपना विशाल रूप प्राप्त करती हैं और सिंघावा छत्तीसगढ़ से निकलते हुए 855 किलोमीटर की यात्रा करती हुई अपने तटीय क्षेत्रों को जीवन दान प्रदान करती हुई मां महानदी उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में संगम करती हैं, अपना समस्त जल विसर्जित कर देती हैं। इसके पावन तट पर अनेकानेक
धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की स्थापना हुई। धमतरी, कांकेर, चारमा, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण, संबलपुर, कटक आदि नगर स्थापित हुए, उनके रचने और बसने का कारण बनी। प्राचीन नगरों में शिवरी नारायण का नाम बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। कहा जाता है कि रामायण काल में माता शिवरी यहीं पर भगवान प्रभु राम से मिलने की इच्छा हेतु तपस्यारत थीं, और जब भगवान श्री राम उनके स्थान पर आते हैं तो सप्रेम अपने जूठे बेर खिलाकर वो मोक्ष को प्राप्त करती हैं। उनके आत्मा गदगद हो उठती है। भगवान श्री राम स्वयं नारायण के अवतार थे और मां शिवरी के जूठे बेर उनके निवास स्थान को हमेशा हमेशा शिवरी नारायण नगर के नाम से ख्याति मिली। इस पवित्र नदी में कहा जाता है कि बेशकीमती हीरों का भंडार था। हीरों के बड़े बड़े कुंड थे, जहां हीरा कुंड बांध बना, परंतु यह पूज्य नदी जो महर्षि सिंह के महाप्रताप से जन्मी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो छत्तीसगढ़ की 5 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में गिना जाता है, शामिल किया जाता है। आइए अपनी इन जीवनदानी पूज्य नदियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, उनके हित के लिए अपने समस्त दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए अपनी पूज्य नदियों के प्रति समर्पण का भाव रखें, उन्हें प्रदूषण मुक्त करने में अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।